everyone, so welcome to your own channel. I hope you all are fine and doing well in studies. And in this video we will make some programs based on slab rate method. So first we will see what is a slab rate method. See, slab rate method is a way of calculating tariff or charges based on some given slabs of values. Like in this program, this is a program to calculate the electricity bill amount, and if you can see, some slabs are given. These are some slabs and some values are given. So based on these slabs we will calculate the bill amount. So first we will understand the question and then we will make program. Chaliye, let's see the program. So write a program to input name of customer, comma number of units consumed by a consumer and calculate his electricity bill as per the given table. तो what we have to input? We have to input name of customer, और क्या input करना है? Number of units consumed, कितना units consumer ने consume किया, और उसके बेस पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालेंगे जो हमें ये स्लैब्स दिया है, राइट। तो स्लैब्स क्या है? देखो ये है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स. These are the number of units consumed and rate per unit. So if you have consumed number of units less than equals to 100, up to 100 का मतलब है less than equals to 100, तो आपका फ्री है, कोई आपका अमाउंट रेट पर यूनिट नहीं लगेगा, फ्री है, ठीक है. बट नेक्स्ट 200 के लिए, फॉर नेक्स्ट 200 5 रुपी पर यूनिट है. दीज आर द रुपीज, राइट, these are the rupee. Okay, now what does it mean? Next 200, next 200 का मतलब है 100 से लेकर 300 तक, ठीक है. ये up to 100 का मतलब है less than equals to 100, और ये हो गया आपका 100 से 300. और फिर नेक्स्ट 200 का मतलब है अगर यूनिट कंज्यूम आपका 300 से 500 के बीच में है तो 5.85 रुपीज़ चार्ज है, और अबव 500 के लिए 6.25 चार्ज है, ठीक है. पर इसमें भी जैसे सपोज आप करो, आपने यूनिट कंज्यूम किया 150, तो किस स्लैब में आएगा आपका? अप टू 100 में तो नहीं आएगा, किस में आएगा? 100 से 300 के बीच में. सपोज आपने कंज्यूम किया है 150, तो किसके बीच में आ गया? 100 से 300 के बीच में. तो इसमें अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी 150 है, तो 150 यूनिट्स में से पहली 100 आपकी फ्री हो जाएगी, ठीक है. बोला ना उसने अप टू 100, तो उसी में हम देखेंगे. अगर 150 है तो पहली 100 यूनिट्स आपकी फ्री हो गई. बची कितनी? कैसे निकाला? 150 माइनस 100 कितना बचा? 50 यूनिट्स. तो 50 यूनिट्स पे रेट लगेगा 5.0, ठीक है. अब सेम वे ये तो हुआ 150 का. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपका स्लैब रेट इसमें पड़ रहा है, ठीक है, 300 से 500 के बीच में. सपोज आपने किया कंज्यूम 400, आपकी यूनिट कंज्यूम 400 है, तो किस स्लैब में आएगा? इसमें. तो 400 पे बिल कैसे कैलकुलेट होगा? 400 में से जो फर्स्ट 100 यूनिट है उसमें तो आपका 0 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट 200 पे आपका 5 रुपी के हिसाब से लगेगा, तो 300 हो गया. ये बचा कितना? नेक्स्ट 100 है ना. 400 माइनस 300 कितना बचा? 100. तो उस 100 यूनिट्स पे 5.85 लगा, ठीक है. तो यही सब हम प्रोग्राम में बनाएंगे, तो वो साथ में दोबारा से बता देंगे एक बार. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोग्राम. अब अगर हमने 100 से कम किया तो फ्री है, बट उसको एक फिक्स चार्ज दिया हुआ है 99, तो उसका बिल अमाउंट कितना आएगा? 99, अगर आपका यूनिट कंज्यूम 100 से लेस है तो, ठीक है. चलिए लेट्स मेक द प्रोग्राम. सो लेट्स सी द प्रोग्राम. सो I have written here number of units and rate per unit which were mentioned in the question only. So this is a program. Class bill we have taken, we can take any name but relevant I have taken, it's a bill. Public static void main, then scanner. Why we are using scanner? Because we need to input the username as well as the unit consumed, right. So scanner लिया हमने, उसके लिए import किया है पैकेज को. Okay, now first we will take int u stands for number of units consumed. then name के लिए हम एक string लेंगे और name ले ले वेरिएबल, ठीक है.
देन वी नीड टू कैलकुलेट द बिल अमाउंट. अब बिल अमाउंट को डबल ले लेते हैं हम, डबल BA. फाइन. नाउ वी विल राइट मैसेज system.out.println enter your name. Then name equals to obj dot next line ले लेंगे, तो it will include the surname also, right? Okay, name input किया, then we need to input the unit consumed. system.out.println enter unit consumed. उसके लिए वेरिएबल हमने कौन सा लिया है, u लिया है, तो u इक्वल्स टू इंट टाइप लिया है, तो obj डॉट नेक्स्ट इंट. राइट, हमारे पास u आ गया, नेम आ गया. अब हम लगाएंगे कंडीशन बेस्ड ऑन दीज स्लैब्स. अब कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर हमारे यूनिट कंज्यूम लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो रेट आपके फ्री हैं. ठीक है, एक 99 रुपीज़ फिक्स्ड हम याद रखेंगे, बाद में हमें ऐड कर देना है. 99 रुपीज़ फिक्स्ड मंथली रेंट है, तो लेकर वी विल ऐड इट. ओके, यूनिट कंज्यूम जितना आया है, अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ u लेस देन इक्वल्स टू 100, तो बिल अमाउंट क्या है 0.0. फिलहाल हम 0.0 लिख रहे हैं, बाद में हम उस 99 को ऐड कर देंगे. एल्सिफ या साथ साथ भी लिख सकते हैं, वो बार बार रिपीट करना पड़ेगा फिर आपको. एल्सिफ, अब u का नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, देखो लेस देन इक्वल्स टू 100 ये है. अब नेक्स्ट 200 बताया था आपको, इसका क्या मतलब है 100 से लेके 300 तक. तो कैसे लिखेंगे, u ग्रेटर देन 100, इक्वल नहीं लगाना, इक्वल यहाँ पे 100 दोनों तरफ तो हो नहीं सकता. ठीक है, तो 100 हमने यहाँ लिया है, तो u ग्रेटर देन 100 एंड u लेस देन इक्वल्स टू 300. अगर इस स्लैब में है तो कैसे करेंगे बिल अमाउंट कैलकुलेट, BA इक्वल्स टू, तो पहले 100 पे क्या है 0, 100 इंटू 0.0. अगर स्लैब आपका यूनिट कंज्यूम इन दोनों के बीच में है, एग्जांपल लिया था हमने, सपोज आपका 150 है या 200 है, तो अगर 200 लेके चले तो 200 में पहली 100 यूनिट पे 0 लग जाएगा, मतलब 200 यूनिट पे आपका ये नहीं लगेगा 5. क्या होगा, 200 में से जो 100 यूनिट है उस पे 0.0 और बची हुई 100 पे 5.0 लगेगा. ठीक है, तो हमने क्या लिखा 100 इंटू 0.0 और बचा हुआ, अभी हमने एग्जांपल लिया 200 का, वो तो कुछ भी सकता है, तो उसके लिए बचे हुए को कैसे लिखेंगे, अगर हमारी यूनिट कंज्यूम्ड है u, यानी कि जो हमने 200 एग्जांपल लिया था, ठीक है, माइनस उसमें से क्या कर देंगे 100, क्योंकि 100 पे तो हम लगा चुके हैं, तो u माइनस 100. हमने यूनिट कंज्यूम की u फॉर एग्जांपल 200, तो 200 में से जो 100 पहली 100 यूनिट है 0.0 और बचा हुआ कितना 200 में से 100 गया आपका 100, तो 100 इंटू 5.0. क्लियर हुआ, इंटू 5.0 ये आ गया आपका. क्लियर है. फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या लगेगी, एल्सिफ, और चेक करने के लिए आपका ये हमेशा माइनस क्या होता है, जो इसकी लोअर लिमिट है 100, ये सेम होता है. ठीक है, देखेंगे अभी आगे. देखिए एल्सिफ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभी 100 से 300 हो गया, अब उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट 200, यानी कि 300 टू 300 प्लस 200 कितना हो गया 500. तो u ग्रेटर देन 300. अब नेक्स्ट बनेगी हमारी 300 से लेके 500 तक. ठीक है, एंड u लेस देन इक्वल्स टू 500. ये हमारा ये वाला स्लैब रेट हो गया. इसमें भी सेम अप्लाई करेंगे. क्या लगाएंगे कि हमने अगर इसके बीच में, यानी कि 300 से लेके 500 के बीच में, अगर सपोज हमारी 400 यूनिट कंज्यूम हुई है, तो उसमें पहली 100 पे फ्री, नेक्स्ट 200 पे इतना, तो 300 निकल गया, बचा कितना 100, 400 माइनस 300 100, तो नेक्स्ट 100 पे 5.85 लगेगा. ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं. बिल अमाउंट, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बिल अमाउंट इक्वल्स टू, तो पहली 100 पे कैसे लिखे
100 इंटू 0.0, पहली 100 हो गया। अब नेक्स्ट 200 पे कैसे लिखें, 200 इंटू 5.0, सीधा यहाँ से 200 इंटू 5.0, तो कितनी यूनिट निकल गई, 200 प्लस 100 कितना हो गया, 300। तो बचा कितना, अब बचा कितना u, अगर हमने 400 किया या 450 450 किया तो 450 माइनस 300, क्योंकि 300 पे हम लगा चुके हैं, तो वो जनरलाइज बनाने के लिए हम u ले लेते हैं। ठीक है, u माइनस 300, यानी कि बची हुई पे कितना चार्ज लगा, 5.85, 5.85। क्लियर। देन अबव 500, तो अगर हम एल्स लिख दें, एल्स का मतलब अबव 500, तो उसमें कितना बिल अमाउंट लगेगा, बिल अमाउंट पहली 100 पे 0.0, आप सीधा 0.0 भी लिख सकते हो, 200 इंटू 5.0, 300 हो गया। नेक्स्ट 200 पे 200 इंटू 5.85, सीधा यहाँ से लिख लिया करो, 100 इंटू 0.0, 200 इंटू 5.0, 200 इंटू 5.85, बचा कितना, बचा कितना को कैसे लिखेंगे, u माइनस 500, अबव 500 है ना ये, तो u माइनस 500 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे u माइनस 300 किया लोअर लिमिट, यहाँ एल्स का मतलब भी u ग्रेटर देन 500 हुआ, तो u माइनस 500 आना चाहिए, टू चेक दैट। ओके, इनटू कितना है रेट, 6.25, ये आपका बिल अमाउंट आ गया। अब हम ऐड करेंगे फिक्स चार्ज, तो जिस भी स्लैब में आया, अब हमें तो पता नहीं क्या देंगे हम, यूनिट कंज्यूम कितना आया, तो वो जिसके हिसाब से भी कैलकुलेट करेगा, तो उसमें क्या ऐड हो जाए, BA इक्वल्स टू BA प्लस 99.0 हो जाए। ठीक, अब हमें डिस्प्ले क्या क्या करना था, नेम एंड बिल अमाउंट, तो हम डिस्प्ले कर देते हैं अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंपल नेम ऑफ कस्टमर या नेम इक्वल्स टू नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट कितना आया, इक्वल डबल कोट क्लोज प्लस BA, ये मेन क्लोज, ये क्लास क्लोज। I hope you have understood this. If any doubt is there, let's clear it with in another program. So let's make another program. Okay, we'll see the next program. A prepaid taxi charges from the passenger as per the tariff given below. तो tariff दिया हुआ है, prepaid taxi के charges हैं, distance covered and rate. Fine, there are two columns, distance covered and rate. अप टू 5 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 100 रुपी फिक्स चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट 10 किलोमीटर है, यानी कि 5 से लेके 15 तक है, तब कितना चार्ज लगेगा, ₹10 पर किलोमीटर, और नेक्स्ट 10 किलोमीटर के लिए ₹8 पर किलोमीटर, और अबव 25 किलोमीटर्स के लिए ₹5 पर किलोमीटर। तो स्लैब्स हैं अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंग। इनपुट क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसी के बेस पे निकालेंगे हम, एंड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड बाय द पैसेंजर। बस हमें डिस्टेंस कवर्ड इनपुट करना है और उसके बेस पे हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ा टैक्सी को, वो हमें निकालना है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मेक द प्रोग्राम। So already we have taken the class distance, then main function, then scanner class, right? Now we need to declare the variables. So what variable shall I take? Distance covered. तो distance covered को हम double type का ले लें, double D, right? Then we need to calculate the net amount to be paid. तो इसके लिए हम double ही ले लेते हैं, double amount to be paid ले लें, AP. ठीक है, now system dot out dot println, enter distance covered, enter distance covered, then D equals to obj, if you have taken D as a int, that is also okay, obj dot next double,
बट डिस्टेंस है तो एग्जैक्टली तो नहीं होगा, कुछ मीटर्स में भी होगा, तो 3.7 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द डबल, ठीक है। ओके, D इक्वल्स टू OBJ डॉट नेक्स्ट डबल आपका हो गया डिस्टेंस कवर्ड। नाउ वी विल अप्लाई द कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? वी विल सी इफ D लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर डिस्टेंस कवर्ड लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो AP कितना हुआ, अमाउंट टू बी पेड कितना हुआ, फिक्स है 100, हमने जस्ट लिख दिया 100, या 100.0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपका 100.0, राइट। नाउ एलसिफ, अच्छा जब हम कैलकुलेट करके किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो बेटर वी इनिशियलाइज इट विथ 0.0। तो जब भी हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, लाइक ये डिस्टेंस का अमाउंट टू बी पेड निकाल रहे हैं और उसका वैल्यू AP में असाइन कर रहे हैं, तो बेटर टू इनिशियलाइज AP विथ 0.0। सेम वे D को भी कर सकते हैं बट नॉट मैंडेटरी, AP इज रिकमेंडेड। ओके, एल्सिफ D ग्रेटर देन 5 एंड सेकेंड क्या है, देखो नेक्स्ट 10 किलोमीटर है, अप टू 5 का तो हो गया, 100 रुपीज़ फिक्स लगा, ठीक है, 100 रुपीज़ है, यहाँ पे पर किलोमीटर नहीं है तो वो 100 रुपीज़ है, राइट। अब नेक्स्ट 10 किलोमीटर मतलब क्या हुआ, 5 से लेके 15, नेक्स्ट 10 मतलब 5 + 10 15 हो जाएगा ना, तो 5 से लेके 15, तो ग्रेटर देन 5 एंड D लेस देन इक्वल्स टू 15, ये आपका नेक्स्ट स्लैब बन गया। अब इसमें कैसे रेट लगेगा, AP क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट 5 में 100 रुपये फिक्स हैं आपके, तो हमने सीधा लिखा 100.0, ये तो फिक्स रहेगा, प्लस, ठीक है, इंटू 5 नहीं करेंगे क्योंकि ये 100 पर किलोमीटर नहीं है, आपका 100 है, तो वहाँ पे हम सिर्फ 100 लिखेंगे, प्लस नेक्स्ट उसके लिए क्या लगेगा आपका D माइनस, सपोज आपका किलोमीटर कवर हुआ 7 या 8 मान लेते हैं, 8, तो पहले 5 पे आपके 100 दे दिए, बाकी 3 किलोमीटर पे किस हिसाब से लगेगा आपका 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा 100.0 प्लस रिमेनिंग कैसे लिखेंगे, D माइनस 5 इंटू किसके अकॉर्डिंग लगेगा 10, दीज आर द किलोमीटर इंटू 10, क्योंकि 10 है आपका 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो रुपीज़ कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो इतने D माइनस 5 के कितने हो जाएंगे, D माइनस 5 इंटू 10, ठीक है, ये पर किलोमीटर है, इसीलिए हमने इस किलोमीटर से उसको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे पर किलोमीटर नहीं था इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ पे 100.0 लिखा है, अगर यहाँ पे पर किलोमीटर होता तब हम इंटू करते, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हम दे देंगे सेमीकोलन, राइट। अब नेक्स्ट स्लैब क्या बनेगा, ये हो गया 5 से लेके 15 तक, अब 15 तक हो गया, अब वो बोला नेक्स्ट 10 किलोमीटर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एलसिफ 15 तक हो गया था तो D ग्रेटर देन 15 एंड D लेस देन इक्वल्स टू नेक्स्ट 10, यानी कि 15 + 10 25 तक, ठीक। अब इसमें कैसे लिखेंगे, अमाउंट टू बी पेड, सेम वे अगर आपका 20 किलोमीटर है डिस्टेंस कवर हुआ है तो 20 किलोमीटर में पहली 5 पे 100.0, 20 किलोमीटर मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो पहली 5 पे 100.0 लग गया, नेक्स्ट 10 पे इंटू कितना है 10 ही है, तो 10 इंटू 10 किया हमने, ठीक है, 10 इंटू 10 प्लस, अब क्या है रिमेनिंग, देखो ये 5 हो गया 5 किलोमीटर के चार्ज, ये नेक्स्ट 10 के हो गए, तो 5 + 10 15 हो गए, बचा कितना के लिए क्या लिखते हैं हम, अगर 20 होता तो 20 माइनस 15, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्टेंस कवर हमारा कितना है D, क्योंकि 20 तो हम एज्यूम कर रहे हैं, D माइनस ये 5 + 10 15, और चेक करने के लिए ये इक्वल होना चाहिए इस लोअर लिमिट से, D माइनस 15 किसके हिसाब से है, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, 8 रुपीज़ आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब एल्स
ये देखो अप टू 25 किलोमीटर ऐसे किया, लेकिन अगर अबव 25 किलोमीटर हो जाता है डिस्टेंस कवर, तब उसमें कैसे कैलकुलेट करोगी, इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू पहली 5 पे 100.0, नेक्स्ट 10 पे 10 इंटू 10, सेम वे 10 इंटू 10, ठीक है, प्लस 10 इंटू 8, ठीक है, प्लस अब इसमें कैसे लगाएंगे, अबव 25 यानी कि डी माइनस 25 से ज़्यादा तो लोअर लिमिट 25 हुआ, इनटू कितना चार्ज है 5, यहाँ हो जाएगा 5, बाद में लगा देंगे सेमीकोलन। बस इसमें कोई फिक्स चार्ज तो कुछ ऐसा था नहीं, तो यही आपका अमाउंट टू बी पेड आ गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट println नेट अमाउंट या अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू डबल कोट क्लोज AP main close class close. So this was the second program. Now I hope you have understood the concept of slab rake method. So that's it in this video. Thanks for watching.